नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर आ रहे शोकॉज नोटिसेस के बारे में जो सेक्शन 73 के भी हैं, सेक्शन 74 के भी हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटिस आते ही आप टेंशन में आ जाते हैं और आप सीधा बस ये सोचते हैं कि भाई आपने ही गलती करी है और आपको उस नोटिस का रिप्लाई बस जैसे तैसे करके आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना है या फिर डिपार्टमेंट जा करके खड़े हो जाना है जो भी टाइम और डेट डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया। तो दोस्तों, क्या आपने उस नोटिस को प्रॉपर से पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है उसे? क्या आपने देखा है कि सेक्शन 73 का जो नोटिस आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही नोटिस ही डिफेक्टिव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ऑफिसर ने उसे भेजा है उसके पास वो पावर ही नहीं है कि वो उस नोटिस को आपको दे सके? मैंने कई केसेस के अंदर देखा है जहां पर शोकॉज नोटिस तो आया ही नहीं, उसकी जगह समरी ऑफ शोकॉज नोटिस और अटैचमेंट ऑफ शोकॉज नोटिस आया हुआ है और उसी में क्या किया, एसएससी ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो आपको ये नोट चेक करना है कि क्या प्रॉपर नोटिस आपके पास आया है। अगर नहीं आया तो आपको उसी टाइम आपको रिटर्न सबमिशन देनी है कि भाई ये नोटिस जो है वो गलत है, इट इज बैड इन लॉ। इसके अंदर शोकॉज नोटिस तो है ही नहीं, हमें तो सिर्फ समरी और अटैचमेंट ऑफ द शोकॉज नोटिस मिला है और शोकॉज नोटिस पूरा होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट हैं और किसी एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर हैं ऑफिसर के, बाकी डॉक्यूमेंट्स बिना सिग्नेचर के हो सकते हैं। अगर ऑफिसर सिग्नेचर करना ही भूल गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने बिना पढ़े ही उस नोटिस को आपके पास भेज दिया है। तो आपको ये पॉइंट जरूर से जरूर रेज करना चाहिए अपनी रिप्लाई के अंदर कि भाई ऑफिसर ने इस पेपर के ऊपर या इस नोटिस के इस पोर्शन के ऊपर साइन नहीं किया है। यानी कि समरी ऑफ शोकॉज नोटिस दिया उसने, शोकॉज नोटिस दिया उसने, अटैचमेंट ऑफ शोकॉज नोटिस दिया, बट अटैचमेंट के ऊपर या समरी ऑफ शोकॉज नोटिस के ऊपर वो साइन करना ही भूल गया। नोटिस का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि जितनी भी इंक्वायरी अभी तक हो चुकी है वो कंक्लूड हो गई है, वो इंक्वायरी खत्म हो चुकी है और इंक्वायरी के खत्म होने के बाद ही इस नोटिस को भेजा गया है। यानी कि अब ऑफिसर ने आपके लिए स्पेसिफिक डाटा निकाल लिया है, स्पेसिफिक इश्यूज निकाल लिए हैं जिसके ऊपर वो आपको नोटिस भेज करके ये कह रहा है कि यहाँ पर मुझे गड़बड़ी मिली है और इस गड़बड़ी की वजह से आपके ऊपर इतना टैक्स पेबल बनता है अलोंग विद इंटरेस्ट एंड अलोंग विद पेनल्टी। तो हम आपसे ये पैसा रिकवर क्यों ना करें? ये होता है शोकॉज नोटिस। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे शोकॉज नोटिस के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशन है ही नहीं, उसमें जनरल लिखा होता है कि हमें ऐसा लग रहा है। शोकॉज नोटिस के अंदर ऐसा लिखा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने टैक्स को ठीक से पे नहीं किया है, तो आप ये बताएं कि आपसे रिकवरी क्यों ना की जाए। उसमें प्रॉपर अमाउंट भी नहीं दिया हुआ और सिंपल कोई भी डाटा कहीं से भी उठा करके लिया हुआ है। बट इवन देन एसएससी इतना घबरा जाता है डिपार्टमेंट के इस नोटिस से कि वो सोचता है उसी की गलती है और उसे कैसे भी करके इस नोटिस का जवाब देना है और इस नोटिस से बाहर निकलना है। दोस्तों, आप अगर जवाब दे रहे हैं तो आप अपने राइट्स को समझें। आपको जवाब किस तरह से देना है, क्या लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप कब उस नोटिस को एक्सेप्ट करोगे और उस एक्सेप्ट के साथ में आप कैसे उनके डीमेरिट्स को या फिर कैसे आप अपने सारे पॉइंट्स को उनके आगे रखोगे।